सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। गुरु का दर्शन बहुत ही कीमती चीज है। दास को गुरु जी आंसू पोंछने आए थे। दास के आंसू नहीं रुक रहे थे, सब दर्द ही घर लिए उस दिन। तब मुझे पता लगा गुरु कोई चीज है। तभी तो लोगों ने बोला है गुरु भगवान से बड़ा होता है। दास उसी दिन समझा गुरु जी को, और गुरु जी ने अपना लिया मुझे। और उसी दिन से दास वही भजन गुनगुनाने लगा। मैं तो सत्य गुरु दीवाना हूँ, मैं तो सत्य गुरु दीवाना हूँ, ये तो मेरी मर्जी। मैं तो सत्य गुरु दीवाना हूँ, मैं तो भोल के दीवाना हूँ, ये तो मेरी मर्जी। मैं तो सत्य गुरु दीवाना हूँ, ये तो मेरी आज मंदिर सजाऊंगा, भोलिक भजन सुनाऊंगा। आज मंदिर सजाऊंगा, भोलिक भजन सुनाऊंगा। आज मंदिर सजाऊंगा, गुरु भजन सुनाऊंगा। सुनो ये सर जी, मैं तो सत्य गुरु दीवाना हूँ, मैं तो भोलिक दीवाना हूँ, ये तो मेरी मर्जी। मैं तो सत्य गुरु दीवाना हूँ, ये तो मेरी मर्जी। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले। भजन एक नशा है, भजन एक भजन एक नशा है, जिसे चढ़ जाए ना फिर कभी उतरती नहीं है। लेकिन सभी को नहीं चढ़ता है, सभी को नहीं चढ़ता है। भक्ति एक नशा है, जिसे एक बार चढ़ जाए उतरता नहीं है। सभी नशा संसार के, सभी नशा संसार के उतर जात प्रभात। प्रभात माने सवेरे, रात को पियोगे क्यों उतर जाएगा? सुबह। सभी नशा पर संसार के उतर जात प्रभात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम भजन
चिंतन, सुमिरन, ध्यान, मनन, भजन। जब ये नशा चढ़ जाएगा आपको, ये दिन रात चलती है, ये कभी खत्म ही नहीं होती है। इसका नशा जिसे चढ़ गया, सभी नशे संसार के, ये दुनिया में जो नशे खाते हैं ना, सभी नशा संसार का उतर जात प्रभाव, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि भगवान के भजन का नशा चढ़ जाए, नमन का, चिंतन का, सुमिरन का, फिर वो कभी खत्म नहीं होती, चढ़ी जाती। इसलिए बड़े बड़े संतों को, नानक जी को, कबीरदास जी को, मीराबाई को, सूरदास को, ऐसे अनगिनत संत हुए जो परमात्मा से बातें करते थे, परमात्मा के संग घूमते थे। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस चीज को करते हैं, भजन को। आप आए ही थे संसार में इसलिए, आपको भेजा गया ही इसलिए। नहीं तो बहुत सुंदर मछली छलांग मार के डांस करती है पानी के अंदर, लेकिन भजन करती है नहीं करती। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है, परमात्मा का भजन करने का। और सभी लोग प्रयास करें, हाथी डांस करके प्रयास करते हैं, पुकारते हैं परमात्मा को। नाग नागिन देख तो डांस करते हैं, बीन बजता है तो नागिन करती है, नागिन घोड़े डांस करती है, लेकिन भजन ये मानव जीवन ही मिला है सब, कि आपको भजन कर लेना। आप अपने जिंदगी को इतना सुंदर बना लोगे ना, पहले अगर आप भजन कर लिए, प्राप्ति कर लिए, कई पुस्तकों आप तार दोगे। क्या? कई पुस्तकों आप तार दोगे। एक तो नाना नानी का घर तार दोगे, अपने माता पिता का घर तार दोगे, ससुराल का भी घर तार दोगे, वो भी तो घर है। बेटी किसी की अगर भक्त निकलती है, वो भी तार सकती है। नैहर और ससुराल दोनों तारती है। इसलिए भक्ति बहुत ही जरूरी बनाकर आपके साथ भेजा गया। लेकिन माया के दीवानों, ये माया जो सबको भ्रमित करती है, किसी को छोड़ती नहीं, किसी को। जिन्हें भगवान भक्ति देते हैं उन्हें दर्द हमेशा रहता है, उन्हें दर्द, ये ध्यान रखना। जिन्हें भगवान भक्ति देते हैं उन्हें दर्द हमेशा रहता है। अगर दर्द ना हो तो भजन नहीं करेगा। ये निशानी है। जिन्हें वो पसंद कर लेता है उन्हें दर्द देता है, कि ताकि ये मुझे ना छोड़े। जिस पत्थर को मूर्ति बनाया जाता है, पत्थर तो सभी है, लेकिन सब में छीनी हथौड़ा नहीं चलता है। जिस पत्थर को मूर्ति बनाना होता है उसको बार बार मूर्ति का हथौड़ा
हथौड़ा मारते रहता है, और वो तब कुछ दिनों के बाद सुंदर मूर्ति बन जाता है जिसकी पूजा होती है। नहीं तो वो भी पत्थर ही था, वो भी पत्थर ही था, लेकिन वो चीनी हथौड़े का चोट खाते 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 भगवान बन गया, भगवान बन गया वो पत्थर। ऐसे ही अगर आप लगे रहोगे तो भगवान तक जरूर पहुंच जाओगे। बहुत लोग पहुंचे हुए हैं। पहुंचने के मतलब नहीं कि अब अमीर हो जाओ। सबरी अमीर नहीं थी, सबरी अमीर थी, अमीर। ये बात नहीं है कि आप अमीर हो सकते। जब तुलसीदास को मिले वो अमीर नहीं थे, वाल्मीकि को मिले तो अमीर नहीं हुए, लेकिन उसके चरणों में लगने के कारण उनका इतिहास में नाम लिखा गया, उनका इतिहास में नाम लिखा गया। आप बिल्कुल उस नशे को छोड़ दो। सारे नशे संसार के उतर जात प्रभात, सारे नशे संसार के उतर जात प्रभात। नाम खुमारी नानका, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये ऐसा जिसको लगन हो जाए, जिसको इसका नशा चढ़ जाए, ये समझ लेना, उसे तो लोग पागल कहेंगे, उसे तो लोग, मीरा को भी उसके घर वाले पागल कह रहे थे ना? हाँ? अरे राधा को भी पागल कह रहे थे कुछ लोग। तो जान लेना, जब आपको दुनिया दुदकार दे, दुनिया दुदकार दे, तो समझ लेना मैं सीढ़ी पे चढ़ चुका हूं। तो समझ लेना मैं सीढ़ी पे, जब दुनिया हर प्रकार के ताने मारने लगे, बदनाम करने लगे, निंदा आपकी होने लगे, तो समझ लेना आप घबराना नहीं कि हमारा निंदा क्यों किया, ऐसे हमारे गलत, हम ऐसा है नहीं, ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं। समझ लेना कि आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, भक्ति की एक सीढ़ी ऊपर। नहीं तो बहुत बहुत संतों को जार दिया गया, बहुत मारा गया, दीवालों में चुनवा दिया गया, बहुत सताया गया, आपको तो कुछ नहीं मिला। भक्ति कदम कदम पे परीक्षा लेती है, तलवार की धार पे चढ़ने के बराबर भक्ति होती है। जैसे तलवार की धार है ना, उस पे चलना पड़ेगा। अगर गिर गए तो भी जाओगे, है ना? लेकिन आपको आप ट्रेनिंग लेनी पड़ेगा। उस सर्कस के बच्चे छोटे छोटे कैसे रस्सी में पूरा जाते हैं ना, थाली में भी चल लेते हैं, रस्सी में, प्लेन रस्सी पे, उस रस्सी में थाली प्लेन रख के चलोगे। लेकिन ट्रेनिंग है, तो ऐसे उस भक्ति की जब ट्रेनिंग आप ले लोगे तो उस तलवार की धार पे चल लोगे, नहीं तो डायरेक्ट चढ़ोगे तो पांव काट लोगे या तो नीचे गिर जाओगे, है ना? ट्रेनिंग लेकर उस भक्ति की, सतगुरु के दरवाजे पे नाम लिखाकर करते रहो, तभी तो किसी ने संत ने लिखा है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की।